संदीप भाई, ये जो वर्तमान की सरकार, आप भी किसान के बेटे हो, मैं भी किसान का बेटा हूं, युद्धवीर भाई और क्या नाम कक्का जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या बोलूं, आप दो तीन चीजें देखो। बहुत लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि अनिल घनवंत और ये जो भाजपा के जो नेता थे अभी प्रवक्ता साहब सरीन साहब, इन दोनों की बातों में क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक चीज कॉमन नजर आती है कि संवेदनहीनता। एक ने कहा कि साहब वो एक्सपोर्ट हो रहे थे और हमने एक्सपोर्ट बैन कर दिया। अगर कानून होता तो हम एक्सपोर्ट बैन नहीं करते। आप किसान के दोस्त हो कि किसान के दुश्मन हो, बताओ। अगर आपके पास कानून नहीं था, एक्सपोर्ट बैन नहीं करते। कौन रोक रहा था आपको भाई? आप मुझे बता दो एक बात को। अगर आपको एमएसपी बढ़ानी थी या क्या ना देश के कॉर्पोरेट्स को कहना था कि अब ज्यादा दाम पे खरीदो, तो आप अपने कानून को पेंडिंग रखते, पुरानों को भी आप उनको खरीदने देते। आप क्यों कॉर्पोरेट के दलाल बन गए? आप मुझे बताओ। कहते हैं ना कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मेदान करती है। झूठ बोलने की, संवेदनहीनता की, अहंकार की पराकाष्ठा है। आप असलियत में समझो, ये सरकार बहुमत के अहंकार में है और कुछ नहीं है। किसान को अन्नदाता भी कहेगी और किसान की पीठ पर लठड़ी ये मारेगी। सारी सरकारें करती आई है ना सुरेंद्र राजपूत। मैंने इसीलिए 1971 एक से 2015 का उदाहरण दिया। एक 2000 से 2001 से 2016 का ओईसीडी ने, और वो बाजार की पैरोकार संस्था है, वो किसानों की पैरवी नहीं करती। उसने पाया कि 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को, क्योंकि उसकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिनिमम पर भी नहीं खरीदी जा रही। 45 लाख करोड़ का नुकसान। हमारा बजट 39 लाख करोड़ का है सालाना। पूरा देश चलता है 39 लाख करोड़ में। किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया 15 साल में। मैं ईमानदारी से एक बात कहूं संदीप भाई, आपके चैनल पे कह रहा हूं, चूंकि आप किसान परिवार के हो। हमने, कांग्रेस ने कुछ कमियां करी और कांग्रेस की उन कमियों को शिखंडी बना करके 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उसके पीछे छुपना चाहती है और उन कमियों को दूर नहीं करना चाहती, जो कांग्रेस नहीं काम कर पाई, अगर उन कमियों को दूर नहीं कर पाई, तो लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसी कायर सरकार पर। इस सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं आपको कहते हैं ना ये लोग कि साहब हम तो आय दुगनी कर देंगे, किसान मेरा अन्नदाता है, मेरा माई बाप है। कम से कम ये तो जुमलेबाजी तो ना करें। हम तो कहते हैं कमी हुई हमसे। भाई एक चीज हमसे आप कह सकते हो कमी हुई, नहीं, लेकिन किसान क्या इस बात का खामियाजा भुगत रहा है? सरकार एक कानून लेकर आती है, पहले अध्यादेश फिर कानून बनाती है, ये तीन कि जी वापस हमें लेने पड़ गए, अब हम आपको कुछ नहीं देंगे। सर, किसान तो सिर्फ एक चीज का खामियाजा भुगत रहा है कि किसान जब एज ए वर्ग किसान पोल करने लगेगा, तो भारतीय जनता पार्टी घुटने के बल नाक रगड़ करके भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, वो आपकी भी सरकारें रही हैं। कौन से खैर कहां बने, किसान कब ऐसा खुशहाल हो गया? एक मिनट, हमारी सरकार भी घुटने के बल काम करेगी। चाहे कक्का जी आए यहां पर नेता बन करके और चाहे आए हमारे, मतलब आप ये बात अगर आप कह रहे हैं किसान एकजुट हो तो राजनीतिक दलों को उन्हें गंभीरता से लेना पड़ेगा, वरना किसान अगर जात पात नहीं ना के आधार पर अपने वोट डालने लगेगा तो सारे राजनीतिक दल उसका इस्तेमाल ही करेंगे। मैं आपको बहुत ताकत के नंबर जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि किसान एज ए वर्ग जिस समय पोल करेगा, निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो घुटने के बल आएगी, किसी भी दल की सरकार हो, क्योंकि सरकार वही चीज मैं दूसरे शब्दों में कह रहा बता दूं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर एक चीज को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि जो अनिल घनवंत साहब हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सरीन साहब, मीठी मीठी बातों से कुछ नहीं होना। आप लोगों ने जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रखी है, उसका खामियाजा आपको यहां भी भुगतना पड़ेगा और वहां भी भुगतना पड़ेगा। याद रखना मेरी बात को।